बहुत स्वागत है आपका दोपहर दमदार में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर से बड़ी खबर की। बागेश्वर धाम में प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट का मामला सामने आया। धाम के सेवादारों पर मारपीट का आरोप लगा है। प्रेमी जोड़े के साथ पिटाई करते वीडियो वायरल हुआ है। मामले को लेकर पीड़ित ने शिकायत नहीं की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छतरपुर से, जहां बागेश्वर धाम में प्रेमी जोड़ा पहुंचा हुआ था और उनके साथ मारपीट का ये मामला सामने आया है। और ये देखिए किस तरीके से दोनों के साथ मारपीट की जा रही है। धाम के सेवादारों पर इस मारपीट का आरोप लगा है और उनका सामान की चेकिंग की गई। थप्पड़ बरसाए गए युवक पर। मारपीट का आरोप प्रेमी जोड़े के साथ पिटाई करते वीडियो वायरल हुआ और संवाददाता नरेंद्र परमार जुड़ गए। नरेंद्र, प्रेमी जोड़ा बताया जा रहा है, ये मारपीट क्यों की जा रही है और ये बागेश्वर धाम के सेवादारों के माध्यम से मारपीट की गई है? देखिए रेनू, बिल्कुल जिस तरह से जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, उस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बागेश्वर धाम में जो बागेश्वर धाम के जो सेवादार हैं, उनके द्वारा एक प्रेमी जोड़े के साथ जमकर उनके साथ पहले गाली गलौज की जा रही है और साथ ही धमकाया जा रहा है। उसके बाद थप्पड़ भी प्रेमी पर बरसाए जा रहे हैं। यह वीडियो कब का है, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन जो पीड़ित प्रेमी जोड़ा है वह उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का बताया जा रहा है, जिसने सेवादारों की धमकी के बाद दहशत में आने के बाद पुलिस में शिकायत नहीं की है और वह वापस चला गया है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि बागेश्वर धाम देश दुनिया में प्रसिद्ध है और यहाँ पर लोग भारी संख्या में दर्शन करने के लिए बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। मारपीट क्यों की गई है, कुछ कारण पता चले? देखिए, अभी हाल फिलहाल किसी तरह की कोई जो जानकारी है वो नहीं लग पा रही है। जो सिर्फ वीडियो ही सोशल मीडिया पे सामने आया है। वीडियो ही अपने आप में एक कहानी बयां कर रहा है कि किस तरह से प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट धाम के जो सेवादार हैं वो कर रहे हैं और उसको धमका रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र जानकारी के लिए। तो फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं है और ये वीडियो सामने आने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रेमी जोड़ा है वो वापस जा चुका है, लेकिन मारपीट का जो पूरा घटनाक्रम है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ में छात्रों का इंतजार खत्म होगा। आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी होंगे। दोपहर 12:30 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद रिजल्ट जारी होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभागृह में जारी किया जाएगा रिजल्ट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष रेणु पिल्ले नतीजे जारी करेंगी। आदर्श आचार संहिता के चलते विभागीय अधिकारी जारी करेंगे परिणाम। रिजल्ट के समय कोई भी मंत्री और नेता नहीं होंगे शामिल। 10वीं में 3,45,000 छात्र हुए थे शामिल। 12वीं में 2,55,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी। और साथ ही मुख्यमंत्री साय ने छात्रों को अग्रिम बधाई दी है और छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट आज जारी होने वाला है। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम ने बधाई दी। सीएम विष्णुदेव साय ने पोस्ट कर लिखा है कि प्रिय बच्चों, सीजी बोर्ड के परीक्षा परिणाम आने वाले हैं। जिनके परिणाम अपेक्षा के अनुरूप आएंगे उन्हें अग्रिम बधाई। अगर किसी कारण आप नंबर की दौड़ में उतने आगे नहीं भी बढ़ पाए हो तो चिंता की बात नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार आपके अभिभावक की तरह आपके साथ है। जीवन में सदैव आगे बढ़े। ये पोस्ट सामने आया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आना है। रिजल्ट से पहले कलेक्टर अवनीश शरण ने विद्यार्थियों से अपील की है। उन्होंने अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट शेयर की। उन्होंने बताया कि कम नंबर आने से करियर खत्म नहीं होता, ना ही किसी का जीवन खत्म होना चाहिए। इसलिए कम नंबर आने पर कोई भी किसी तरह का गलत कदम नहीं उठाए। उन्होंने अपनी मार्कशीट शेयर करते हुए बताया कि 10वीं में उन्हें 3rd डिवीजन मिली थी, लेकिन आज वे कलेक्टर हैं। उन्होंने दूसरे प्रयास में देश भर में यूपीएससी में 77वीं रैंक हासिल की थी। तो देखिए, हर तरीके से बच्चों को प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है। जिन बच्चों के अगर परीक्षा परिणाम उनके अनुरूप नहीं आ रहे हैं या किसी भी कारण से नंबर कम आ रहे हैं या फिर असफलता का भी अगर उनको सामना करना पड़ रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। और न्यूज़ 18 भी आप सभी से यही अपील कर रहा है कि कम नंबर आने पर या फिर फेल हो जाने पर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगला प्रयास भी करेंगे तो आपको हो सकता है कि इससे भी बेहतर परिणाम मिले। और यही कोशिश सीएम की भी है और कलेक्टर की है।
और सीधे रुख करेंगे हमारे साथ संवाददाता मिथिलेश और उमेश मौर्य, साथ ही युगल तिवारी भी जुड़ गए। तो सबसे पहले तो युगल आपके पास आते हैं। अब दिन बहुत ही खास है उन बच्चों के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया था। 10वीं और 12वीं का आज रिजल्ट आने वाला है। कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं? क्या तैयारियां रिजल्ट को लेकर? युगल, आपसे ही सवाल है कि कैसी तैयारियां हैं? आज दिन बहुत ही खास है। 10वीं और 12वीं जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था उनके लिए दिन बहुत ही खास है आज। ये बिल्कुल देखिए अहम दिन है, खास दिन है और मैं तस्वीर है वो दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है माध्यमिक शिक्षा मंडल में। और यहाँ पर देखिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरे तमाम जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, प्रेस के तमाम लोग हैं मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पूरी तैयारी कर ली गई है। अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं के जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित करेंगी। तो इससे साफ जाहिर है पूरे प्रदेश में उन जो भावी जो हमारे भविष्य हैं जो छात्र छात्राएं हैं उनका रिजल्ट अब से कुछ देर बाद ही आएगा और उसकी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। वेबसाइट्स में भी जो रिजल्ट ही यहाँ पर जारी होते ही जो छात्र जिन्होंने परीक्षा दिया है वो अपने घर बैठे ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से अपने परीक्षा परिणाम हैं वो देख सकते हैं। अगर हम पूरे छात्र छात्राओं की बात करें तो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा जो कंडक्ट की गई थी, आयोजित की गई थे, उसमें 6 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया है। 16 अप्रैल को पूरी जो मूल्यांकन की जो कार्य है वो पूरी कर ली गई थी और अब चूंकि आदर्श आचार संहिता लगा है तो ऐसे में इस सभागृह में कोई भी नेता, जनप्रतिनिधि, मंत्री शामिल नहीं हो सकते क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगा है। अधिकारी हैं जो परिणाम को घोषित करेंगे। तो ये तय है कि कुछ देर बाद ही अब परिणाम आएगा और न्यूज़ 18 उन छात्र छात्राओं से अपील भी करता है कि अगर परिणाम निराशाजनक हो तो किसी तरह से हताश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वक्त बहुत है आपके पास। आने वाले समय में आप अपने परिणाम को अच्छे बिल्कुल युगल, और आचार संहिता और यही कारण है कि मुख्यमंत्री का पहले सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी सामने आ चुका है ताकि बच्चे निराश ना हो अगर उनके अनुरूप बेहतर परिणाम नहीं आते हैं। तो हमारे साथ मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, किस तरीके की हलचल देखी जा रही है? क्योंकि ये परीक्षा के बाद परिणाम के बीच की जो घड़ी होती है वो काफी मुश्किल घड़ी मानी जाती है और जाहिर सी बात है कि बच्चों में उत्साह भी है परिणाम को लेकर। की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है, बस थोड़ी देर का इंतजार और है। उसके बाद में जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से जो उम्मीदें हैं वो बच्चों की उम्मीदें जरूर पूरी होगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। सभी बच्चे जो है जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा दिए थे वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सभी को अपने आप पे भरोसा है कि उन्होंने जो किया है उसका परिणाम आज सकारात्मक रूप से सामने आएगा। थोड़ी देर के इंतजार के बाद में परिणाम भी घोषित हो जाएंगे और उनकी उम्मीदें भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो सफल होंगे। यदि भिलाई दुर्ग की बात की जाए तो एजुकेशन हब कहलाता है। हर वर्ष यहाँ पर सबसे अधिक बच्चे जो है वो मेरिट लिस्ट में आते हैं। इस बार भी ये उम्मीद की जा रही है कि बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भिलाई दुर्ग का नाम रोशन करेंगे। इस बार बता दूं कि करीब 10वीं में जो है वो 17,600 बच्चों ने परीक्षा दी थी और कक्षा 12वीं में 13,200 बच्चों ने परीक्षा दी है। तो अब जो परिणाम आएंगे वो इन्हीं के भविष्य को निर्धारित करेंगे कि आने वाला समय उनका कैसा होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो भी परिणाम सामने आते हैं सकारात्मक सोच रखना बेहद आवश्यक है क्योंकि आज इतने फील्ड हैं जहां पर बच्चे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके लिए बार-बार न्यूज़ 18 भी यही अपील कर रहा है। मिथिलेश और उमेश के पास पहुंचेंगे। उमेश, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? बच्चों में कैसा उत्साह है रिजल्ट को लेकर? आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? देखिए, मैं इस वक्त जिला शिक्षा कार्यालय में मौजूद हूँ। मेरे साथ टीआर साहू जी मौजूद हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं। अगर हम रिजल्ट को लेकर कहें तो बच्चों में काफ़ी उत्साह है कि उनका परिणाम आने वाला है। 1 साल की मेहनत जो है वो रंग लाने वाली है और काफ़ी उत्साहित है बच्चे। इस बात को लेकर अभी भी आश्वस्त हैं कि वो पूरी तरीके से इस परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण होंगे। हमारे साथ टीआर साहू भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि लगभग कितने हजार यहाँ पर विद्यार्थियों ने परीक्षा में शामिल हुए थे और क्या कुछ अभियान चलाया गया तनाव से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन के? हमारे जिले बिलासपुर में 42,509 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 10वीं कक्षा में 23,670 और 12वीं में 18,839 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। 129 परीक्षा केंद्र आयोजित था जिसमें बच्चे परीक्षा दिए हुए हैं। तब आज जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज रिजल्ट आने वाला है कक्षा 10वीं और 12वीं का।
तो सभी छात्र छात्राएं शिक्षक तो उत्साहित हैं ही, और कुछ बच्चे का रिजल्ट हो सकता है निगेटिव आ जाए, कुछ कम नंबर प्राप्त हो जाए। तो इस संबंध में हमारे ज़िले के कलेक्टर महोदय के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें तनाव मुक्त ऑनलाइन दक्षता विकास प्रशिक्षण ये कार्यक्रम था, जो 1 सप्ताह आयोजित किया गया था। प्रातः 9 से 9:30 बजे और शाम को 5 से 5:30 बजे के बीच अभियान चल रहा था, जिसमें हमारे जिले के कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, कुलपति महोदय और हमारे संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग के और एसडीएम साहब लोग विशेष रूप से मोटिवेशन क्लास लेते गए और छात्र छात्राओं को, पालकों को ये मोटिवेशन क्लास के माध्यम से उनको जागरूक किए हैं कि बच्चे किसी प्रकार की तनाव में ना आए। जैसे भी प्रश्न पेपर हल किए हैं उसके अनुसार उनका रिजल्ट जरूर आएगा, उसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं रहेगा। एक खास बात यह भी है कि जिले के कलेक्टर जो है अवनीश शरण, उन्होंने एक सोशल मीडिया में एक अपना रिजल्ट 10वीं का डाला है, जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि जब वो मैथ्स के जो परीक्षा परिणाम जब उनका आया था तो उसमें 100 में उनको 30 अंक मिले थे। तो वो ये बताना चाहते हैं कि बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है उन छात्राओं को जो कम नंबर पा रहे हैं। कोई भी ऐसे कदम उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार दोबारा मौका आपको मिलेगा और कड़ी मेहनत के साथ वो सामने आ सकते हैं। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि आज वो दूसरे अटेम्प्ट में आईएएस बने और आज वो जिले के एक महत्वपूर्ण जिले के कलेक्टर के रूप में कार्यरत है। तो इस तरीके से मोटिवेशन का जो काम है वो यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारियों के अलावा मोटिवेशन दिया जा रहा है उन बच्चों को जो कि जिनका आज परिणाम आने वाला है, क्योंकि पहले कई सारी ऐसी खबरें सामने आ चुकी थी जब प्री घटनाएं भी सुनी थी एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बाद में। और श्रीनिवास भी हमारे साथ जुड़े। श्रीनिवास, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं और कैसी तैयारी है? आप चूंकि बच्चे काफी उत्साहित तो हैं ही, लेकिन कुछ बच्चों में डर का माहौल भी रहता है कि शायद उनका रिजल्ट कैसा होने वाला है। जी बिल्कुल, प्रदेश सहित बस्तर के जो छात्र छात्रा है उनकी भी धड़कनें बढ़ गई है, क्योंकि साल भर मेहनत किए हैं और उसका परिणाम आज आने वाला है। बस्तर की बात करें, बस्तर जिले में 10वीं के जो छात्र छात्रा है लगभग 8,700 जो छात्राएं हैं शामिल हुए हैं। वहीं 12वीं में 6,800 जो छात्र छात्रा है परीक्षा में भाग लिए। संभाग की बात करूँ, 7 जिलों की बात करूँ तो 7 जिलों में 10वीं के जो छात्र हैं लगभग 33,886 बच्चे शामिल हुए, तो 12वीं में 27,109। तो कह सकते हैं कि सभी जो बस्तर संभाग के जो बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं में एग्जाम दिए हैं उनकी उम्मीदें यही है कि बस्तर का जो टॉप 10 में बस्तर भी अपनी जगह बनाएगा। काफ़ी जो छात्र छात्रा हैं ये टकटकी निगाहें लगाए हैं कि जो परिणाम आएगा वो बेहतर होगा, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि बस्तर का भी नाम भी इस टॉप 10 में शामिल होगा। जी बिल्कुल, और उम्मीद तो है ही, और साथ ही ये हो भी सकता है क्योंकि बस्तर कई हम देखते हैं सेक्टर्स में आगे निकल जाता है। वोटिंग की बात करेंगे उसमें भी बस्तर से अच्छा खासा परिणाम देखने को मिलता है, अच्छे खासे यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज भी देखा गया। तो हो सकता है कि परीक्षा का रिजल्ट भी काफी बेहतर हो। एक बार फिर से हम युगल का रुख करेंगे। युगल, चूंकि बहुत ही कम समय बाकी है, मुश्किल से 20 मिनट और इंतजार करना है, और जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि आचार संहिता है तो कोई भी मंत्री या किसी भी तरीके से कोई जो राजनीतिक लोग हैं वो नहीं पहुंचेंगे यहाँ पर। कैसी तैयारियां वहां पर देखी जा रही हैं? आप जहां पर मौजूद हैं, जहां पर रिजल्ट जारी होना है, बच्चों को किस तरीके से बताया जाना है कि रिजल्ट आएगा, कौन अव्वल है, किसके नंबर प्रथम स्थान है, कौन सेकेंड है, किस तरीके की पूरी जानकारी होगी? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन जारी किया जाएगा, यहाँ पर उद्घोषित किया जाएगा जो प्रवीण सूची में जो छात्र छात्राएं आएंगे टॉप 10 पे जिनका नाम रहेगा उनका नाम है वो बताया जाएगा, सूची भी जारी की जाएगी। इसके अलावा जो बुकलेट्स भी होते हैं, जो पहले एक समय था कि ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं होती थी तो बुकलेट जारी किया जाता, उस बुकलेट के माध्यम से भी जो रिजल्ट है वो दे सकते हैं। तो क्योंकि पूरी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी वेबसाइट के माध्यम से। जैसे ही आप रोल नंबर डालेंगे तो उसमें जहां पर आप बैठे होंगे प्रदेश के कोई भी कोना हो, चाहे वो बस्तर हो, सरगुजा हो, किसी भी कोने से परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। एक क्लिक यहां से जारी करते ही पूरे परिणाम है ऑनलाइन हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें पूरी तैयारी की तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के तमाम जो अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं, सचिव भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ देर बाद जैसे ही परिणाम जारी होगा, और जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि आदर्श आचार संहिता लगा है
तो ऐसे में जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। लेकिन अधिकारियों ने पूरी तैयारियां कर ली है। ऑनलाइन जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से घोषित कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, कुछ बेहद खास तस्वीरें भी दिखाने के लिए। तो आप देखिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 20 मुश्किल से 18 से 19 मिनट और बाकी हैं जब रिजल्ट जारी होगा, और बेहतर रिजल्ट के लिए सभी को बधाई। लेकिन अगर थोड़ा सा भी निराशाजनक परिणाम आता है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सफलता की पहली सीढ़ी असफलता ही होती है। भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में पिछले 65 सालों में कमी आई है। साल 1950 से 2015 तक देश में हिंदुओं की आबादी करीब 7.82% घटी है। वहीं इस दौरान मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। 1950 में देश में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी, जो 2015 में घटकर 78.06% हो गई है। वहीं 1950 में देश में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.84% था, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो चुका है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी दी। अमित मालवीय ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के हवाले से ये पूरी जानकारी दी है। तो आबादी पर नए आंकड़े आने पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा, यह सनातन को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देश में जगह दी। इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी को वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया, और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें, हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा। वहीं खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष, बीजेपी के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता गोविंद मालू के निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शोक जताया। मुक्तिधाम पहुंचकर सीएम ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, और इसके साथ ही उन्होंने एक्स पर लिखा कि वरिष्ठ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री गोविंद मालू जी के हृदयाघात से आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखदायी है। आपका असमय जाना भाजपा परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। बाबा महाकाल से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और परिजनों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। तो आप ये देखिए, आज बहुत ही दुखद ये समाचार मिला है जब खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष, बीजेपी के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी और साथ ही प्रवक्ता गोविंद मालू के निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी शोक व्यक्त किया है, और वे पहुंचकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने भी पहुंचे थे। मुक्तिधाम पहुंचकर सीएम ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, और इसके साथ ही उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा है, जिस पर उन्होंने लिखा कि वरिष्ठ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री गोविंद मालू जी के हृदयाघात से आकस्मिक निधन का दुखद समाचार अत्यंत दुखदायी है। मुझे अत्यंत दुख है। हमारे अपने बहुत होनहार व्यक्तित्व का अचानक देहावसान होना, ये हम सब के लिए अत्यंत पीड़ादायक भी है। और जिंदा दल व्यक्ति, सबको लेके चलने वाले, अपने खुद के व्यवस्थाओं से लगातार सारे कामों को बढ़ाने वाले ऐसे व्यक्ति भाजपा की बहुत बड़ी धरोहर थे।
मैं परमात्मा से कामना करता हूँ, अचानक हार्ट फेल हुआ और ये घटना हुई है। मैं परिवार के लोगों से भी मिला है, पर प्रभु महाकाल से कामना करता हूँ अपने चरणों में स्थान दे। और अब बात उज्जैन में युवक पर गोलीबारी और चाकू से हमला किया गया है। चिमनगंज मंडी के मोहन नगर में ये गोलीबारी की गई है। घायल युवक को अस्पताल भर्ती किया गया। अज्ञात हमलावर की तलाश में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं उज्जैन से, जहां युवक पर गोलीबारी और चाकू से हमला किया गया। चिमनगंज मंडी के मोहन नगर में इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। घायल युवक को अस्पताल भर्ती किया गया, इलाज जारी है और साथ ही अज्ञात हमलावर की तलाश में पुलिस जुट गई है। लगातार उज्जैन में गोलीबारी की जो घटनाएं हैं वो देखी जा रही हैं और युवक इस दौरान जख्मी हुआ, जिसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और चलिए अब देखेंगे देश दुनिया की कुछ और अहम खबरें तेज अंदाज में। रीवा प्रयागराज नेशनल